वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपीरियंस साइंस है। बुक का नाम क्लास 8 की चैप्टर है 8, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चलिए देखते हैं। चेक पॉइंट चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रॉस आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन ईच सेंटेंस। तो इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको हटा देना है, ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि गलत वाला ऑप्शन हटा दीजिए, सही वाला यहाँ पे रखना है। स्कूल बैग्स है वाइड और थिन। कैसी होती है उनकी स्ट्रिप? स्ट्रैप्स फॉर ग्रेटर कंफर्ट, तो वो होती है बेटा वाइड, चौड़ी होती हैं पट्टियां। ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट? राइट आंसर है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। टू लाइक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, दो लाइक पोल एक जैसे पोल यानी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो लाइक पोल हमेशा रिपेल करते हैं, है ना। नेक्स्ट, बैलेंस फोर्सेज या अनबैलेंस फोर्सेज कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। तो यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस फोर्सेज, यहाँ पे सही हो जाएगा। बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी स्पीड चेंज नहीं हो सकती है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या ये न्यूटन है? क्या न्यूटन पर मीटर है? पास्कल है? ये जूल है? राइट वन इज न्यूटन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो क्या ये यूनिट न्यूटन होती है? न्यूटन पर मीटर होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर? राइट वन इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, द सेम फोर्स एफ एक्ट्स ऑन 4 डिफरेंट बॉडीज। एक ही फोर्स है, सेम फोर्स है, वो 4 बॉडी पे लग रहा है। इन विच केस विल द प्रेशर एक्सर्टेड बी मैक्सिमम? तो यानी किस में प्रेशर मैक्सिमम होगा? तो पहले आप जान लीजिए, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स बाई एरिया। क्या होता है बेटा? फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अब आप एक चीज समझिए, तो जिसका एरिया मिनिमम रहेगा, एरिया जिसका कम होगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो देखते हैं। ए बोर्डिंग हैविंग एरिया 20 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सबसे स्क्वायर सबसे कम एरिया है, ठीक है। तो राइट आंसर इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स? इनमें से कौन सा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? क्या ये मैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशन है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो माय डियर इलेक्ट्रिक, इसके हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया? परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए कौन सा टर्म इसमें से यूज किया जाता है? स्पीड, टोटल फोर्स, ग्रेविटी, या प्रेशर? राइट वन इज प्रेशर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स दो सर्फेसेस जो कॉन्टैक्ट में होती है उन पे लगता है। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है, इंक्रीजेज विद द डेप्थ। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, नीचे जाएंगे, प्रेशर और बढ़ता जाएगा। द सिंगल फोर्स विच इक्वल्स द इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, उसको कहते हैं हम रिजल्टेंट फोर्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड? जब किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन, विच फोर्स कैन बी यूज टू गैदर, इकट्ठा करने के लिए आयरन पिंस स्कैटर ऑन द फ्लोर? किसी फ्लोर पे आयरन की पिंस है छोटी छोटी, वो बिखरी पड़ी हैं, तो कौन सा फोर्स लगा के आप उनको इकट्ठा कर पाएंगे? ठीक है, तो राइट आंसर इज मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन्स टू द स्प्रिंग ऑफ ए सोफा व्हेन वी सिट ऑन इट? जब हम किसी सोफे पे बैठ जाते हैं तो उसके अंदर जो स्प्रिंग लगे रहते हैं उनके क्या होता है? स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, वाई डू माउंटेनियर्स यूजुअली सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड? जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही होते हैं, तो उनकी नाक से अक्सर ब्लड आने लगता है, ऐसा क्यों? एट हाई एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर, ठीक है, इज लेस। हाई एल्टीट्यूड पे आप जाएंगे तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी रिमेन्स द सेम, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर क्या रहता है? सेम रहता है। मीन्स बॉडी का प्रेशर वही है, बॉडी के बाहर का प्रेशर कम हो चुका है। इट मीन्स अंदर का प्रेशर अब आपको ज़्यादा फील होगा, यानी कि अंदर की चीज़ें बाहर आने की कोशिश करेंगी। द सेम एट वॉज द सी लेवल, जैसा सी लेवल पे हुआ करता था। यानी बॉडी का अंदर का प्रेशर वही है, बाहर का प्रेशर कम हो चुका है। तो बाहर अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर क्या है? कम है, तो इसलिए बाहर को फ्लो करने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर एट हायर एल्टीट्यूड ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है। एंड नोज ब्लीडिंग में अकर ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ द थिन ब्लड वेसल, तो हमारी जो थिन ब्लड वेसल होती है वो है ना, नाक की, खांसर, नॉस्ट्रल्स की, वो बस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टिप ऑफ स्विंग निडल शार्प? जो
कह रहा है कि जो सुई होती है उसकी निडल जो होती है वो इतनी शार्प क्यों होती है, तो चलिए जानते हैं। द टिप ऑफ ए स्विंग निडल इज शार्प बिकॉज शार्प एज ऑफ निडल ऑक्यूपाई लेस एरिया, क्योंकि उसका एरिया कम होता है। उससे क्या होगा, दैट हेल्प्स टू कट, यानी कि वो काटने में, या आप कह सकते हैं पियर्स यानी एंटर करने में आसान रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाना है, चलिए जानते हैं। Non-contact force that do physical contact with the bodies on which they act are called non-contact force। तो यहाँ पे बताया गया non-contact forces are that forces, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे आप कि भाई यहाँ पे बोला गया forces that, ठीक है, do not, यहाँ पे क्या करेंगे, that do not have, यहाँ पे एक चीज है ना कर लेंगे आप, that do not have, ठीक है, इसको 2 वर्ड ऐड कर लेंगे यहाँ पे। दैट डू नॉट हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द बॉडीज, यानी इनका आपस में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता 2 बॉडीज का, ठीक है। ऑन विच दे आर एक्ट, वो फोर्स जिस पे लग रहा है उन दोनों बॉडी का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, यानी एक्शन एट ए डिस्टेंस, ये लग रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड, इसका एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जो फोर्स लगाती है वो एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। द मैग्नेट एक्सर्ट ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इन पे ये फोर्स लग सकता है। यानी कि आप देखते हैं कोई मैग्नेट आप लेके आएंगे, वहां पे आयरन की नेल्स, आयरन की पिन से, तो कुछ दूरी से ही खींच लेता है, मतलब कुछ डिस्टेंस से ही वो उसको फोर्स लगा देता है। नेक्स्ट, व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर सम आयरन पिन्स, एक मैग्नेट को जब आयरन पिन्स के पास लेके आते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इवन व्हेन द मैग्नेट इज नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, हालांकि मैग्नेट उनके कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी ये फोर्स लगता है उन पिन्स पे। सो द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी सेड टू बी नॉन कॉन्टैक्ट अट्रैक्टिंग फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का नॉन कॉन्टैक्ट है ना, अट्रैक्टिंग फोर्स आप कह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट फोर्स एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को या अपोजिट चार्ज को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट, D2, वाई आर स्कूल बैग्स प्रोवाइडेड विद स्ट्रैप्स टू कैरी दैम। तो यानी स्कूल बैग में स्ट्रैप्स क्यों होते हैं उनको ले जाने के लिए। स्कूल बैग हैज वाइड स्ट्रैप, वाइड चौड़ी स्ट्रैप्स होती हैं, पट्टियां होती हैं, ऑफ थिक क्लॉथ है ना, मोटे थिक कपड़े की, सो दैट द वेट ऑफ द बैग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज एरिया, ताकि बैग का जो वेट है वो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। दिस प्रोड्यूसेस लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर्स, ठीक है, इससे क्या होता है, शोल्डर्स पे लेस प्रेशर पड़ता है, एंड द चाइल्ड कैन कैरी द बैग कंफर्टेबली, और स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से टांग के लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट, D3, व्हाट इज ए मैनोमीटर, हाउ इज इट यूज। मैनोमीटर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं। चलिए, मेजरिंग प्रेशर करता है मैनोमीटर से, ठीक है, तो जानते हैं पहले। प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग ए सिंपल डिवाइस कॉल्ड मैनोमीटर। प्रेशर एक सिंपल डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसको हम मैनोमीटर कहते हैं। तो ये होगी आपकी मैनोमीटर की डेफिनेशन। नेक्स्ट, ए कॉमन सिंपल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए यू ट्यूब ग्लास ट्यूब फिल्ड विद ए लिक्विड, यानी एक कॉमन सा जो सिंपल सा मैनोमीटर होता है उसमें यूट्यूब का मतलब है यहाँ पे बेटा यू के शेप की, किस शेप की, यू के शेप की। तो जैसे ये दिखाई गई है ना, यू के शेप की एक ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब फिल्ड विद द लिक्विड, जिसमें लिक्विड भरा होता है। इट इज अ सिंपल प्रेशर गेज, एक सिंपल सा प्रेशर गेज है। इट मेजर डिफरेंसेस इन प्रेशर एक्सर्टेड एट द टू एंड्स ऑफ द ग्लास ट्यूब, यानी ये दोनों साइड में प्रेशर के डिफरेंस को देखो। यहाँ पे वाटर मतलब ये लिक्विड दिख रहा है ब्लू ब्लू सा, ये यहाँ तक है, यहाँ पे, तो दोनों के लेवल में कुछ डिफरेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ दोनों की हाइट में गैप में डिफरेंस है, ठीक है, इतना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो ये डिफरेंस नापता है प्रेशर का। चलिए देखते हैं। When both ends of the tube are open, जब दोनों सिरे ओपन है, the liquid is at the same height, तो लिक्विड सेम हाइट पे रहता है दोनों साइड, यानी कि ये ट्यूब यहाँ पे नहीं लगी है, कुछ नहीं है, तो ये वाटर ये जो लेवल है यहाँ पे ये दोनों सेम लेवल पे रहेगा। When pressure is applied to one leg, एक साइड पे जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, the liquid is falls down in that leg, तो उस साइड लिक्विड क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, and moves up in the other, और दूसरी साइड ऊपर चला जाता है। The difference in the height में जो डिफरेंस होता है, which is the sum of the reading above and below is zero, indicate the pressure, ये जो डिफरेंस इनका, ठीक है, रीडिंग से जीरो है ना, 0 पॉइंट से ऊपर और नीचे वाला जो डिफरेंस है,
इसी से हम प्रेशर को मेजरमेंट किया करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप क्या समझते हैं? व्हाई डोंट वी फील द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील क्यों नहीं करते? हमें लगता क्यों नहीं है कि हमारे ऊपर कुछ प्रेशर है? चलिए जानते हैं। वी डू नॉट नॉर्मली फील द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर और बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम है, इसलिए हमें फील नहीं होता। एक्सटर्नल प्रेशर एंड सो इट इज बैलेंस, इसलिए बैलेंस हो जाए तो हमें फील नहीं होता। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लेयर ऑफ एयर, एयर की लेयर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है एटमॉस्फेरिक अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ। यानी कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है, अर्थ के चारों तरफ जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, गिव रीजन क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं क्या है। फॉर फोर्स टू कम इनटू प्ले द लीस्ट टू बॉडीज आर रिक्वायर्ड, यानी कह रहा है कि फोर्स लगने के लिए कम से कम दो बॉडी का होना जरूरी है। चलिए देखते हैं। द टू बॉडीज मस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, दो बॉडी का एक दूसरे से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है टू कम इनटू प्ले, ताकि फोर्स पिक्चर में आ सके। इन केस देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, नो फोर्स विल कम इनटू प्ले, तो कोई फोर्स वहां पे पिक्चर में नहीं आएगा। टू शो इट्स इफेक्ट, उसका इफेक्ट भी नहीं दिखेगा आपको। अदर वर्ड्स की बात करें, फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, आप कह सकते हैं दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होता तभी फोर्स पिक्चर में आता है वहां पे, है ना। चलिए, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो नोन एज एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है, क्यों? चलिए जानते हैं। फोर्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऐसे फोर्सेस जिनमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता दो बॉडी के बीच में, ठीक है, विद द बॉडीज ऑन विच दे आर एक्ट, जिन पे वो लग रहे होते हैं, इनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। हॉट्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो भाई देखो, असर्शन इसमें क्या दिया हुआ है? इट इज इजियर टू कट ए टमाटो विद ए शार्प नाइफ, एक तेज धार वाले चाकू से टमाटर को काटना आसान है। यस, असर्शन इज ट्रू, तो यानी असर्शन वाली बात है, सही है। तो असर्शन वाली बात कहाँ पे सही है? देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ए वाली बात तो सही है। बोथ ए आर ट्रू, ए वाली बात सही है ना। ए इज ट्रू, ये सी, तो ए बी सी में से कुछ भी हो सकता है। अब आर पे चलते हैं। When the area of the cutting edge is narrow, कटिंग एज का जिससे हम काट रहे हैं उसका एरिया कम होता है, फोर्स एक्ट विद ए ग्रेटर इम्पैक्ट, तो उस पर क्या होता है? फोर्स ज्यादा इम्पैक्ट के साथ लगता है। तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और भाई क्यों कट जा रहा था इससे टमाटो? इसलिए कट जा रहा, तो यानी कि ये इसका रीजन जो है, सही कारण यहाँ पे दिया हुआ है, तो दैट्स वाई आंसर इज ए। तो इसमें ए में यही दिया हुआ, देखो बोथ ए आर ट्रू, दोनों बात सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, तो दैट्स वाई आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, असर्शन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन स्पेस इज वेरी हाई, स्पेस में जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे प्रेशर क्या है? बहुत ज्यादा हाई। जैसे ही आप हाइट पे जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है, तो ए वाली बात गलत है। कौन सी है? ए वाली बात गलत है। अब देखो, कोई ऐसा ऑप्शन है? ए इज फॉल्स, केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, दैट्स वाई डी इज करेक्ट, हमें कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। असर्शन एट हाई एल्टीट्यूड ब्रीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, बिल्कुल सही बात है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, माउंटेनियर्स वाला क्वेश्चन आपने देखा, तो हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे, तो वहां पे ब्रीथिंग डिफिकल्ट हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, तो ए सही है। रीजन क्यों हो जाती है? एट हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज द सेम एज द एक्सटर्नल प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड पे हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर दोनों सेम होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें ए सही हो और आर गलत हो, ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, असर्शन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज नॉट द सेम एट ऑल लेवल्स, वो कह रहा है प्रेशर जो एक्सर्ट होता है लिक्विड के द्वारा वो सेम होता है एट ऑल लेवल, इज नॉट सेम एट ऑल लेवल, वो सभी लेवल पर सेम नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्यों नहीं होता? लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग ए बैरोमीटर, ये बैरोमीटर की मदद से नापा जाता है। तो भाई दोनों बातें तो अपनी जगह ठीक है कि भाई बैरोमीटर से नापते हैं और ये है ना, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं बता पा रहा, दैट्स वाई आंसर इज बी। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज आपने चैप्टर का सॉल्यूशन देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल है तो किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, हु इज योर बेस्ट टीचर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं